दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएनएससी में वीटो हासिल करने के लिए भारत जी तोड़ कोशिश कर चुका है, लेकिन तब भी कोई नतीजा निकल नहीं रहा। तो अब भारत ने ऐसी धमकी दी है जिससे यूएन में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए और तस्वीरें देखिए कि कैसे वीटो पावर पर इंडिया ऐसा बोला कि पूरी दुनिया कांप उठी। India's position on the veto remains consistent and clear. The veto as a matter of principle should be abolished. Over the past 75 years, all five permanent members have used the veto to achieve their respective political ends. Today, to acknowledge that a year has passed since the adoption of the veto initiative by this August Assembly. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूएन सिक्योरिटी में रिफॉर्म्स की डिमांड आज दुनिया में हर कोई देश कर रहा है, लेकिन यूएन में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उन्होंने यह डिसाइड किया है कि यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर की सीट को भले ही बढ़ा दिया जाए, यानी कि 15 और नॉन परमानेंट मेंबर्स को ऐड कर दिया जाए। ऐसा करने में किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन परमानेंट सीटों को बढ़ाने वाले मामले को भी ये लोग टाल गए हैं, क्योंकि इन देशों में पहले से यह साजिश रची हुई थी कि वीटो पावर को यह सिर्फ पुराने 5 मेंबर के बीच में ही बांट कर रखेंगे, यानी रिफॉर्म के बाद भी जो नए परमानेंट मेंबर यूएन काउंसिल में आएंगे उनके पास वीटो पावर नहीं होगा। तो दोस्तों, बिना वीटो पावर के एक परमानेंट सीट तो होगी, लेकिन यह वीटो पावर से खाली होगी। ऐसे में इन 5 परमानेंट देशों ने इस बात के पीछे यह तर्क दिया था कि अगर ज्यादा देशों के पास वीटो पावर होगा और अगर यूएन में कोई नया रिजोल्यूशन आएगा, तो ऐसे में किसी भी देश को अगर उस पर आपत्ति हुई तो पूरे चांस होंगे कि वह गिर जाएगा, यानी कि वीटो की वजह से उसका काम रुक जाएगा और यूएन में बाधा बढ़ जाएगी। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो 77 सालों से वीटो पावर को एंजॉय कर रहे यह देश अब भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही यह किसी दूसरी कंट्री को इस क्लब में शामिल होने देना चाहते हैं, और वह भी तब जब फ्रांस और ब्रिटेन आज की डेट में फ्रांस जर्मनी से नीचे हैं। ऐसे में यूएनएससी में परमानेंट सीट और वीटो पावर आज के समय में भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत में इसके लिए 77 सालों तक वेट किया गया है और आज की कंडीशन पूरी तरह से भारत के लिए है, क्योंकि इस वक्त भारत G20 का प्रेसिडेंट है और एससीओ की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास ही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस पर आज तक किसी भी देश पर आक्रमण करने का आरोप तक नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री भी है। स्पेस में भी यह महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ तक कि मिलिट्री और डिफेंस पावर में भी भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। और तो और भारत अब एक पावरफुल नेशन बन चुका है, जहाँ रूस और चीन की नहीं चलती और सभी कंट्रीज भारत की बात बड़े गौर से सुनते हैं। और बड़ी बात यह है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स होते हैं तो भारत को परमानेंट सीट की और जरूरत होगी, लेकिन यह सभी 5 परमानेंट मेंबर भारत को बिना वीटो पावर के ही सीट ऑफर कर रहे हैं, जिसको लेकर भारत अब भड़क चुका है। भारत ने अब इससे सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि रिफॉर्म के बाद यूएन के नए परमानेंट मेंबर को भी वीटो पावर दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो जो पुराने परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो की पावर है उनसे भी छीन ली जानी चाहिए। इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाना चाहिए। साथ ही भारत की तरफ से यह भी कहा गया है कि वीटो पावर को नई कंट्रीज को दिए जाने से कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं होगी। ऐसे में भारत ने जो कुछ भी कहा है उसने पूरी दुनिया में आग लगा दी है। भारत ने इस बार यूएन की जो रग दबाई है उसके बाद चीन अब पूरी तरह से गेम से आउट हो चुका है। ऐसे में अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि यूएन की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, आज पूरी दुनिया रूस और भारत को अलग करने के लिए अलग अलग चाल चल रही है। इन दोनों ही देशों को अलग करवाने के लिए खासकर अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर काफी समय से दबाव भी बना रहे थे और यहां तक कि भारत को नाटो प्लस में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन भारत ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। इसके साथ ही जब रूस पर बाकी देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे तब भी भारत ने रूस का ही साथ दिया था। इसी कड़ी में अब हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों को काफी बड़ा झटका दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट ने रूस को काफी खुश कर दिया है। ऐसे में क्या है यह रिपोर्ट और इसमें क्या कुछ बताया गया है,
इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट को फिनलैंड में जारी किया गया है। इसमें खुलासा किया गया है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय देशों के खिलाफ भारत एक लॉन्ड्रोमेट्स के तरीके का काम कर रहा है। और इसमें खुलासा किया गया है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय देशों के खिलाफ भारत एक लॉन्ड्रोमेट्स के तरीके का काम कर रहा है। वहीं भारत, जिसने पिछले 1 साल में जितनी बार भी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर यूनाइटेड नेशन में रूस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पेश किए गए, भारत ने अपने आप को हर बार वोटिंग से अलग किया। अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद एक बार भी भारत को रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं करवाई जा सकी। लेकिन भारत ने खुलकर कभी रूस का साथ भी नहीं दिया। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जबकि इस खुलासे से रूस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रूस पहले से जानता है कि भारत उसके लिए क्या कर सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो उसके बाद यूरोपीय और पश्चिमी देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन हाल ही में आई इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जिन यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं उन देशों के लिए भारत समेत 5 देश लैंड्रोमेट्स की तरीके का काम कर रहे हैं। साथ ही यह भी खुलासा किया गया है कि पिछले 1 साल में इन 5 लैंड्रोमेट्स देशों ने यूरोपीय देशों को 52 अरब यूरो का तेल बेचा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लैंड्रोमेट्स उन देशों को कहा जाता है जो रूस पर प्रतिबंध लगने के बावजूद भी रूस के कच्चे तेल को खरीदकर अपने देश में उसे रिफाइन करके दोबारा उस ऑयल को यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं। अब लैंड्रोमेट्स देश रूस से तेल खरीद रहे हैं और इसका फायदा उठाकर इसे रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं। और इन 5 लैंड्रोमेट्स देशों में भारत, चीन, सिंगापुर, तुर्की और यूएई शामिल है। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से जिस उद्देश्य से रूस पर प्रतिबंध लगाए गए थे उस उद्देश्यों को इन लैंड्रोमेट्स देशों ने प्रभावहीन कर दिया। वहीं जब भारत के विदेश मंत्री के सामने यह सवाल उठाया गया था कि भारत क्यों रूस से तेल खरीदकर यूरोपीय देशों को बेच रहा है, तो भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम आपके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही काम कर रहे हैं और अगर कोई रूस से तेल खरीदकर अपने देश में उसका प्रोसेस करके किसी तीसरे देश को बेचता है तो यह तेल रूस का नहीं रह जाता। तो भारत ने अपनी तरफ से बयान देकर यह साफ कर दिया था कि भारत ऐसा करके किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ भारत ने ऐसा करके एक तरह से रूस की मदद करने का काम किया था। इसी वजह से रूस पर लगाए गए तमाम प्रतिबंध किसी काम से नहीं रहे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।